दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में लगभग 50 से भी ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद है और इन सभी देशों के ज़मीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें सिर्फ पिछले कई 50 साल से 60 साल के, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस लीडर की सबसे ज़्यादा शोहरत और सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की थी वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन कि जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न सिर्फ इराक के ही सबसे ताकतवर नेता थे बल्कि दुनिया में भी सबसे ताकतवर नेताओं के लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था कि जो उनको टक्कर देता हो। मगर फिर अमेरिका देश की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े और ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाना शुरू किए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई, बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी भी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनके फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी वही तारीख कि जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वो भी वो ईद के जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरानी की बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की वो एक लौती फांसी है कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसके फांसी के पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया में अपनी आंखों से लाइव देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन को फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या फिर अपने टीवी के स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चले कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडोज को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडोज थे कि जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडोज को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था वो कमांडोज सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से ही एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिसकी किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए थे कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। तो दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारने वाले अमरीकी फ़ौजियों ने ही इस बात का भी खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में कि जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था तो एक कोट की मांग की थी, यानी उन्होंने कहा था कि मुझको पहनने के लिए एक कोट दिया जाए। और ये मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार की थी और आखिरकार वहाँ मौजूद लोगों को सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए ये कोट देना पड़ा था। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आखिर वो अपने आखिरी दिनों में कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने ये जवाब दिया था कि क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, हो सकता है कि जब मुझको फांसी के फंदे पर ले जाया जाएगा तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग ये न समझे कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले सिपाहियों के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा सुकून में थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, उसके बाद वजू करके नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का एग्जैक्ट टाइम आने का इंतज़ार करने लगे और इसी बीच में उन्होंने अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। दोस्तों, उनके साथ रहने वाले सिपाहियों का मानना था कि इस वक्त में सद्दाम हुसैन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे और यकीनन ये मुस्कुराहट अमरीकी सैनिकों को भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि उनको हैरानी थी कि आखिर एक इंसान अपनी मौत से चंद लम्हे पहले इतनी ज़्यादा सुकून और इत्मीनान में कैसे रह सकता है। दोस्तों, फांसी हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन के बॉडी को एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर की मदद से तिकरीत शहर के उसी गांव में भी पहुंचा दिया गया था कि जिस गांव में सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी और वहां पर ही उनकी बॉडी को दफना दिया गया था। उसके बाद उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार हर साल 28 अप्रैल के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है।
क्योंकि ये सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन होता है। इस दिन जमा होने वाले लोगों में बड़े लोगों के साथ साथ स्कूल के बच्चे भी शामिल होते हैं। हालांकि आपके नॉलेज के लिए बताते चले कि सद्दाम हुसैन का मकबरा भी हमेशा से ही विवादों में रहा है। फिलहाल दोस्तों, अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।